ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा कैसे भूता मती ना होते भूभार भूता मनोस्य रूपेण मृगाश्चरन्ति एक बार और ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा त्रयमृत लोके भूभार भूता मनोस्य रूपेण मृगाचरन्ति। तो आज आप लोगों को हम नीति वचनान के बारे में बताएंगे। नीति वचनान की व्याख्या करेंगे। नीति के वचन जिस प्रकार कबीर बाबा ने अपने हिंदी भाषा में दोहा लिखा, दोहा को लिखा, इसी प्रकार ये संस्कृत भाषा में नीति की वचन है। ठीक है। नीति यानी नीतियाँ क्या होने चाहिए, मनुष्य के अंदर क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए। ठीक है। तो ऐसा न विद्या तपो न दानम, ऐसा यानी जिनके पास, ऐसा न विद्या जिनके पास विद्या नहीं है उनका जीवन जीना बेकार है जी सर। उनको ज्ञान नहीं मिल सकता है। ऐसा न विद्या जिनके पास विद्या नहीं उनका जीवन जीना बेकार है। तपो न दानम जिनके पास तप नहीं है, जो पृथ्वी पे आकर के तपस्या नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि हमको पढ़ने ना जाना पड़े और सब कुछ विद्या यहीं घर पे पा जाए तो क्या पा जाएंगे? नहीं सर। हमें पढ़ाई ज्ञान पाने के लिए तप करना चाहिए। ज्ञान पाने के क्या करना चाहिए? तप करना, तपस्या करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। तो ऐसा न विद्या तपो न दानम, जिनके पास विद्या नहीं उनका जीवन जीना बेकार है। जिनके पास तप नहीं उनका जीवन जीना बेकार है। और न दानम, और जो दानी व्यक्ति नहीं है वो भी बेकार है। दानी व्यक्ति कहते हैं कि रहीमन नर मर वह चुके, जे कछु मांगन जाए, उनते पहले वह मुए जिन मुख निकसत जाए जी सर। अरे वो जो मरे, रहीम खान जी ने दुआ लिखा, वो तो मरे ही हैं जो मांगते हैं, और जो मांगने वाले को देते नहीं है वो उनसे पहले मर चुके हैं। तो इसीलिए जो ऐसा न विद्या तपो न दानम, जिनके पास दान नहीं है वो भी बेकार है, वो भी मानो बेकार है। नीति हमारी कह रही है ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, और जिनके पास ज्ञान नहीं है वह मानो भी बेकार है। शीलम जिनके पास शीलता नहीं है, हमें हमारे पास शीलता होनी चाहिए जल के जैसा। जिस प्रकार हम जल पीते हैं तो जल में बहुत सारी शीतलता होती है, इसी प्रकार हमारे दिल और कलेजे में शीतलता होनी चाहिए। गुणो न धर्मा यानी जिनके पास गुण नहीं है। गुण का मतलब जानते हो तुम लोग? गुण आचार विचार गुण, अच्छे गुण होने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। जिनके पास गुण नहीं हुए मनुष्य भी बेकार है। न धर्मा जिनके पास धर्म नहीं है वह भी बेकार है। एक बाबा जी जा रहे थे, मैं धर्म के बारे में बताता हूँ। एक बाबा जी जा रहे थे और जंगल था, जंगल में आग लग जाती है, दो पक्षी बैठे हुए हैं। ठीक है। तो उस पेड़ को जब आग लग जाती है तो पक्षी उस पे बैठे हैं। तो बाबा ने कहा वो पेड़ जंगल जल रहा है, पेड़ जलने लगे, और बाबा जी उन पक्षियों से कहते हैं ए पक्षी, आग लगी इस वृक्ष को, पंख तुम्हारे पास है। हे पक्षी, आग लगी है इस वृक्ष को, तुम्हारे पास पंख है। आग लगी इन वृक्ष को, पंख तुम्हारे पास है, क्यों नहीं उड़ते पक्षियों अब पैर तुम्हारे पास। हे पक्षी, तुम क्यों नहीं उड़ते हो? तुम्हारे पास पंख भी हैं और पैर भी हैं। तो बाबा जी उन पक्षियों, बाबा जी से उन पक्षी जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं कि सुनो बाबा जी, फल खाए इन वृक्ष के, मैले
मैंने इन वृक्षों के फलों को खाया है, इन पर घोंसला बनाकर रहा, इन पर मल मूत्र किया है। फल खाए इन वृक्ष के मैले कीन्हे पाओ, धर्म हमारा है यही अब चलूं इन्हीं के साथ। धर्म हमारा है यही अब चलूं इन्हीं के साथ। यही वही उसी प्रकार से धर्म हमारे पास भी होना चाहिए कि जिसका नमक है उसी के साथ वैसा कर्म करें, वैसा काम करें। ठीक है? नहीं वो बताओ, वो पक्षी जो अपने धर्म पे अटल हो गए, उसी प्रकार उन पक्षियों के बाद हमें अपने धर्म पे अटल होना चाहिए। ये हमारी नीति कह रही है। ठीक है? त्रय मृत लोके भूभार भूता, जिनके पास ये गुण इतने नहीं हैं, जो मैंने अभी गुण बताया, जिनके पास इतने गुण नहीं, तो ते मृत लोके भूभार भूता, वह इस मृत लोक में आकर के, पृथ्वी पे आकर के उनका जीवन जीना बेकार है। मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति, वह मनुष्य हिरण के समान है, मृग के समान है। ठीक है? इधर उधर घास चलने वाले मृग हैं, उन प्राणियों से बेकार है, बिल्कुल मतलब रखने से। जो मनुष्य के अंदर विचार नहीं है, ज्ञान विचार नहीं है, भाव नहीं है, जो मनुष्य अपने जीवन को नहीं संभाल पाते, वो मनुष्य हिरण के समान है, उनका जीवन जीना बेकार है। तो ये हमारी नीति की वचनान करने। तो बच्चों समझ में आया? जी सर। समझ में आया? जी सर। नीति वचनान समझ में आया? जी सर। ओके।